यूं जमी पे क्यों बैठा आसमान देखता है, खोल पंखों को जमाना तेरी उड़ान देखता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू अचीव योर गोल। हम लोग अपने गोल को कैसे अचीव करें, ये बात आपको सीखनी होगी हमारे सिस्टम से। आज से कई साल पहले एक सोच आई थी, एक सोच। अगर आप आज जीवन में सक्सेस हैं, आज आप जीवन में करोड़पति हैं, आप आज जीवन में वो सब कुछ परचेज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो उसके पीछे एक ही चीज है, आपके पास सबसे पहले आपका एक ड्रीम हुआ। वहां से जहां से आपकी एक सोच पैदा हुई कि मैं ये बनना चाहता हूं और मैं ये बनूंगा और मैं ये बनूंगा ही बनूंगा। ऐसी सोच को लेकर हमारे बीच में आज हमारे एमडी, आज हमारे सभी के दिलों में बसने वाले, हम सभी के मेंटर मिस्टर विकी सर, विकी मलिक जी, जिनके लिए मैं दिल से क्लैपिंग करूंगा और दिल से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाया। क्योंकि एक ऐसी महान व्यक्ति की सोच ही नहीं होती तो आज एक ऐसा डिफरेंट प्लेटफॉर्म ही आपके बीच में नहीं होता। क्योंकि इसके बारे में तो विकास सर भी बहुत बार कहते हैं, और जो कि 100% सच है, कि किसी के पास भी ऐसा डिसेंट्रलाइज वॉलेट नहीं है। तो जो चीज आपको दुनिया में सबसे अलग करती है, ऐसी सोच को रखने वाले हमारे विकी सर को वाकई में दिल से नमन, दिल से थैंक्स। क्योंकि वहां पे उन्होंने अपना गोल बनाया, अब यहाँ पे हमें अपना गोल बनाना है। क्योंकि जब तक हम अपने गोल को सोचेंगे नहीं, अपने उस एम को नहीं सोचेंगे, अपने उस पर्पस को नहीं सोचेंगे, हमारे जीवन में दो ही चीजें होती हैं दोस्तों, कैसे और क्यों। कैसे करना है ये सिस्टम बता रहा है, हम बता रहे हैं, हमारे लीडर्स बता रहे हैं, और क्यों करना है ये आपको सोचना है। आपका डिसीजन, आपकी सोच, आपका ड्रीम, ये आपको पैदा करना है कि मुझे, मेरा ड्रीम क्या है। अगर आज आप बड़े व्यापारी, बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आज आप एक ऐसी सोच जरूर रखिए जिससे कि आप आने वाले टाइम में बड़े बने। आप एक ऐसी सोच रखिए जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने रखी थी। अपने पूरी पेट्रोल पंप की सैलरी जब वो लेते थे, तो उसकी हाफ सैलरी में वो एक 5 स्टार होटल में जाके चाय पीते थे। ऐसी सोच आपको रखनी पड़ेगी। वो लोग जो उनसे कहते थे, अरे भाई तुम पूरे महीने की सैलरी में आधी सैलरी तो इस चाय में बिता देते हो, वो मन में सोचते थे, तुझे क्या पता, मैं एक ऐसे माहौल में जाता हूँ जहाँ से एक सोच पैदा होती है कि आने वाले टाइम में धीरू तू अमीर बनेगा। जो खुद से वादा करता है कि इस माहौल में जब लोग बातें करते हैं, उस माहौल में जो लोग बातें करते हैं, वो माहौल में बातें वो नहीं मिलती जहाँ पे तुम लोग बैठते हो। तुम हजारों की बातें करते हो, वहाँ लाखों की बातें होती हैं। तुम लाखों की बातें करोगे, वहाँ करोड़ों की बातें होती हैं। मैं ऐसे माहौल में जाके अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। तो वो सोच, वो गोल हमें पैदा करना पड़ेगा। हमें अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी होगी। हमें हमारे गोल 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 5 साल का ऐसा रखना होगा। हो सकता है कि पहला गोल आपका छोटा सा हो कि मैं पहली ब्लॉक स्टार की इनकम से अपने परिवार को, अपने शहर के बेस्ट से बेस्ट, चाहे वो 3 स्टार हो चाहे 5 स्टार हो, वहां डिनर कराऊंगा। जब आप एक छोटा सा गोल अपना पूरा करते हैं ना दोस्त, वहां से आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि यस मैंने करा, यस आई डन इट, मैंने कर दिखाया। और वहां से शुरुआत होता ही है आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी। वहां से आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि आने वाले टाइम में मैं अपने बच्चों का फ्यूचर वहां देखता हूं जहां मेरे सोसाइटी में, मेरे सामने वाली सोसाइटी में जहां BMW जाती है, उसका बच्चा जिस स्कूल में जाता है, शहर के टॉप स्कूल में, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर देखता हूं। और जिस दिन आप एक ही जगह फोकस कर कर, एक ही जगह फोकस एक ही जगह करना है, एक ही जगह फोकस कर कर अगर आपने अपने आप को वहां दिया,
तो यकीन मानिए दोस्तों, ब्लॉकस्टार जहाँ 23 महीने के अंदर करोड़पति आपको दे पाया है, तो आप भी उस लिस्ट में शामिल होंगे और आने वाले 1 साल के अंदर आपका बच्चा भी उस टॉप स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल को आप सोचते हैं। वहाँ सेकंड गोल आप अचीव करते हैं। गोल बहुत कुछ आपसे करवा सकता है, बशर्ते आप उसको खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से लिखो। ऐसे हमारे बीच में कितने लोग हैं जो अपने गोल को लिखते हैं? ऐसे हमारे बीच में कितने लोग हैं जो अपने गोल को लिखते हैं और हर दिन उसको देखते हैं? गोल छोटा और बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। गोल एक गोल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो। लेकिन अगर आपने कोई गोल बनाया और वहां के बीच में आपके पास टीम नहीं है और टीम लाने का आपने सोचा नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है और उस आइडिया के बारे में आप सोचते नहीं हैं, आपके पास लीडरशिप नहीं है, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, आपके पास एक फ्लुएंसी पब्लिकली बातें करने का तरीका नहीं है और उसके बारे में आप सोचते नहीं हैं, तो दोस्तों सॉरी, आप वहीं रहने वाले हैं जहाँ पे आप थे। क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो अब तक करते आए, तो वही मिलेगा जो आपको अब तक मिलता आया। हमें अपनी सोच को डिफरेंट बनाना होगा, हमें अपने उस लीडर का हाथ पकड़ना होगा, उस लीडर का साथ लेना होगा कि भाई सर जी, जब आप मीटिंग देने जाते हैं, जब आप प्रोग्राम से करने जाते हैं, तो क्यों ना आप मुझे भी अपने साथ ले लें, मैं उस दिन अपनी जॉब से छुट्टी लूँगा। और आप उस जॉब की छुट्टी लेकर जब आप उनके साथ जाते हैं, उस माहौल में जाते हैं, उनके वर्डिंग्स को देखते हैं और वो जब आईडी उठाते हैं, वहाँ से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, वहाँ से आपको आइडिया आते हैं और वहाँ से आप टीम डेवलपमेंट की सोचते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं, वहाँ से आपकी लीडरशिप शुरू हो जाती है। और लोग कभी भी, आप जब किसी को ज्वाइन कराएं तो बिल्कुल ऐसे लोगों को ज्वाइन ना कराएं जो बिल्कुल गरीब हैं। उनके बीच में अगर आप जाके प्लान करेंगे तो शायद आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाए। बट अगर कोई भी गरीब है और वो सोच रखता है कि आने वाले टाइम में मैं आपके साथ मिलकर कुछ बड़ा करूंगा, दोस्तों उसका हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलो और आप हमेशा सक्सेस होंगे। गोल जब बनता है और जब व्यक्ति सक्सेस होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, एक बहुत ही शानदार नाम हमारे बीच में है, हम सभी लोग उसको जानते हैं, हमारे बीच नीरज चोपड़ा जी। 30 अगस्त 2022 को जब उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तो क्या लगता है आपको कि वो जेवलिन थ्रोअर, जो कि भाला फेंक प्रतियोगिता होती है, उसमें वो फर्स्ट आए? क्या लगता है? उन्होंने 88.67 मीटर पे जो अपना भाला फेंका, उस दिन उन्होंने प्रैक्टिस की होगी? नहीं। 2016 से वो ग्राउंड में उतरे और 2016 से वो, उनका कहना है कि ऐसा कोई दिन नहीं आज तक जिस दिन मैं ग्राउंड में न गया हूं। अगर मुझे मेरा गोल अचीव करना है तो मुझे अपने सपनों की तैयारी हर रोज करनी होगी। मैं हर रोज प्रैक्टिस किया, कहीं 5 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी 50 मीटर। लेकिन आज मैं वर्ल्ड चैंपियन अगर मैं इंडिया में चैंपियन बना, तो दोस्तों वो उसकी वजह सिर्फ यह है कि मेरी रोज की प्रैक्टिस, मेरे रोज का सपना, मैं अपने सपने को सामने रख के काम करता था और उस सपने को काम करने के लिए मुझे पता था कि उस सपने को हासिल करने के लिए मुझे हर रोज फील्ड में जाना होगा, हर रोज मेहनत करनी होगी। दोस्तों, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी लीडरशिप को रोज निखारना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप लीडरशिप को निखारने के लिए अभी उतने काबिल नहीं हैं, लेकिन आपको हर दिन 1 गोल 1 डे अचीव, अपना एक गोल एक रोज अचीव करें कि एक लाइन मुझे रोज सीखनी है, एक लीडरशिप मुझे रोज सीखनी है। आपने क्या तैयारी करी, अपने लीडर को क्या कॉल किया, आज आपने कितने प्लान करे, क्या आपने अपने लीडर को बताया, क्या आपने बताया कि मार्केट में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, मार्केट में मुझे जब एडवोकेट्स मिलते हैं, जब सीए मिलते हैं, जब डॉक्टर्स मिलते हैं, तो उनसे मेरे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं जिसका मुझ पर आंसर नहीं होता दोस्त सर, तो वो आपको लीडरशिप देते हैं कि चलिए मैं आपको उसके लिए लीडरशिप देता हूँ। जहाँ पे हमारे बीच में होती है तैयार एक एलडीपी मीटिंग्स, उस लीडरशिप मीटिंग के अंदर जाकर जब आप उस चीज को सीखते हैं, वहां पे आपको सवाल के जवाब मिलते हैं कि हाउ टू हैंडल द अदर क्वेश्चंस। और जब आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाते हैं, देन आप आईडी भी उठा पाते हैं मार्केट में। जिस दिन आप सामने वाले के क्वेश्चन के आंसर दे देंगे,
उस दिन आप एक सफल नेटवर्कर भी बन जाएंगे और सफल लीडर भी बन जाएंगे। और वहाँ से आपको टीम क्रिएट करना, आइडियाज़, वो सारी चीज़ आ जाती है। लेकिन जब जब आप कंपनी के सेमिनार, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग और होने वाली एलडीपी, इस तरह की मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, उस दिन आपको लीडरशिप में निखार आता है और वहाँ से अपने गोल को आप पूरा होते देखते हैं। आपको छोड़ना होगा वो सारी चीज़ें, जैसे कि आप रोजाना मोबाइल में जब आप फ्रिल करते हैं, उंगली घुमाते हैं और यूट्यूब में जाके ना जाने कितनी रीलों को घुमा देते हैं, उस रीलों को घुमाने में जो 2 से 4 घंटे बर्बाद होते हैं, उस आदत को छोड़ना होगा। आपको सुबह अगर आप 10 बजे उठ रहे हैं तो उस आदत को छोड़ना होगा। शाम को अगर आप मूचिंग अराउंड अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, उस आदत को छोड़ना होगा और उस आदत को अपनाना होगा, जिस आदत को अपनाने से आपकी लीडरशिप में निखार आता है, जिस आदत को अपनाने से आपके गोल के नज़दीक पहुंचते हैं, और ऐसा गोल जो आपके बिल्कुल नज़दीक होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक 2 दोस्त होते थे, राम और श्याम। वो दोनों दोस्त गांव में बड़े फेमस थे, गांव में बहुत फेमस थे और एक साथ ही घूमते थे। एक की उम्र 7 साल तो एक की उम्र 11 साल। दोनों ही बड़े पक्के मित्र थे और एक साथ खेलते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ सारा काम करते थे। एक दिन गांव में घूमते घूमते वो एक पतंग उड़ा रहा था और उस व्यक्ति ने, जो कि राम था, जिसका नाम बड़ा था, जो 11 साल का था, वो अचानक से उस कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिरा, वो छोटा बच्चा जो उसका दोस्त था 7 साल का, वो हड़बड़ा गया और उसने कोशिश करी, मैं क्या करूं। उसने देखा अपने साइड में कोई नहीं, उसके आगे कोई नहीं, उसके पीछे कोई नहीं। उसे सिर्फ एक बाल्टी दिखी जिसमें रस्सी बंधी थी, और ने बिना कुछ सोचे उस बाल्टी को उस गहरे कुएं में डाला और उसने तब तक खींचा जब तक उसका दोस्त बाहर नहीं आ गया। उसने यही घटना अपने घर पर जाके लोगों को बताई तो लोग हंसे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू गिरा और तेरे छोटे भाई ने तेरे को खींचा। तो वहीं एक समझदार व्यक्ति बैठा था, उसने बोला कि ये कर सकता था, क्योंकि इससे उस वक्त ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हमारे बीच हमारे लोग ऐसे बहुत से होते हैं कि जब वो किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते और जब वो आपको अपनी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कहानी सुनाते हैं, तो वहाँ आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसे हो जाएं, जैसे कि अगर एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन के सामने एक बड़ा विशाल पत्थर आ जाए और ट्रेन की स्पीड हो 10 की, तो ट्रेन रुक जाएगी दोस्तों। लेकिन जब ट्रेन 100 की स्पीड पर चल रही होती है तो एक नहीं, दो नहीं, अनेक पत्थर भी आ जाएं तो उसको उड़ाती हुई निकल जाती है। मतलब सीधा सा है, जब आपके पास ग्रेट नॉलेज होगी, जब आपके पास प्लान में निखरता होगी, जब आप कॉन्फिडेंशियल होंगे, जब आप अपने सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि ब्लॉकस्टा फ्लिक आईओ क्या है, ब्लॉकस्टा फ्लिकिट क्या है, ब्लॉकस्टा रिचार्ज क्या है, फ्लिक रिचार्ज क्या है, फ्लिक आईओ क्या है, फ्लिक ट्रेवल क्या है, फ्लिक लॉजिस्टिक क्या है, फ्लिक मार्ट क्या है। हमारे बीच में वेदांता क्लब है, हमारे बीच में सैंडलवुड ट्री है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जब आपके पास नॉलेज होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं तो आपकी बातों से सहमत होगा ही होगा और आपको आईडी देगा ही देगा। यहाँ पर हम अपने गोल को अचीव करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जो कि सेल्फ मोटिवेशन होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप में ये देखना है, क्या मैं सफल हो सकता हूँ, मुझे अपने आप से ये सवाल करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपने देखे होंगे। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में आया और क्रिकेट का सम्राट बना। अमिताभ बच्चन, जिसने अपने आप को, जिसकी आवाज़ के कारण बॉलीवुड से निकाल दिया गया था और रेडियो से निकाल दिया गया था और वो बॉलीवुड का स्टार बना। ऐसे हमारे बीच में टाटा रतन जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली नैनो की, टाटा की, और नैनो कार की जिस दिन वो ओपनिंग कर रहे थे, लॉन्चिंग कर रहे थे गुजरात के अंदर, सेम डे गवर्नमेंट का मैसेज आया कि आपको ये यहाँ से हटानी होगी क्योंकि पब्लिक के बीच में है। तो दोस्तों, जरा सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट और एक ही रात में ख़त्म। यहाँ हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका हमें पर डे रिटर्न आता है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन आपको रिटर्न ना आया हो। तो ऐसे जब हम लोगों को देखते हैं, ऐसे जब हम लोगों को सोचते हैं, तो जरा सोचिए उन लोगों ने अपने जीवन में फोकस किया,
एक ही जगह फोकस किया। और जब एक ही जगह फोकस किया, एक जगह फोकस करने का मतलब डेली मीटिंग, डेली सेमिनार, डेली प्लानिंग, डेली नेक्स्ट डे की प्लानिंग, डेली अपलाइन से बात करना, डेली अपने लाइफ लाइन से बात करना कि आपकी क्या प्लानिंग है। अगर हम ऐसी चीज़ों को साथ लेते हुए चले दोस्तों, तो हम एक ना एक दिन अपने आप को निखरता हुआ भी पाएंगे। जीवन में हो सकता है कोई सपना आपका आज पूरा ना हुआ हो, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि ऊपर वाला ये जानता है कि उसने आपको जिस चीज़ के लिए जन्म दिया है, जिस दिन आप उसकी अहमियत को समझ जाएंगे, जिस दिन आप अपनी घर की मजबूरी को देखते हुए एक ऐसा गोल सेट कर लेंगे कि जिस दिन आपके मन में पीछे लौटने की बारी आए, उस दिन आप ये सोचो कि विजय तूने ये गोल बनाया क्यों था। उस गोल को सोचते हुए, उस ड्रीम को सोचते हुए फिर आप कभी पीछे नहीं हटेंगे और सिर्फ एक ही काम करेंगे, एक ही काम करेंगे दोस्त, कि सिर्फ आगे बढ़ेंगे। जिस दिन आप ये सब सोच पाते हैं, सेल्फ थॉट सोच पाते हैं, उस दिन आप अपने आप को बढ़ा पाते हैं। जिस दिन आपको नींद आनी बंद हो जाए, जब तक कि आप सफल ना हो जाओ, उस दिन आप बड़े हो जाते हैं। और आने वाले टाइम में आप खुद को जिस दिन महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि आज मुझे प्लान की नॉलेज हो गई है, वाओ मैंने आज 2 प्लान किए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया था। आपने जिस दिन रिचार्ज का बेनिफिट लेंगे, रिचार्ज का कमीशन लेंगे, उस दिन आपके अंदर बेनिफिट का एक कॉन्फिडेंस आएगा। यस सर ने आज रिचार्ज शुरू किया, फ्लिक चार्ज शुरू किया और वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने उस कमीशन को पाया। मैंने आज शॉपिंग करी, मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला। मैंने आज ब्लॉकिस्टा के अंदर अर्निंग कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में CW बैंक आएगी, आपका वीजा कार्ड आएगा, आप अर्निंग को महसूस कर रहे होंगे, उस ATM कार्ड के विड्रॉल कर रहे होंगे। आप रशिया में जाएंगे, रूबल निकालेंगे, आप बैंकॉक में जाएंगे, आप बात निकालेंगे, आप इंडिया में होंगे, आप इंडियन करेंसी निकालेंगे। दोस्तों जिस दिन ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही एक अलग चला जाएगा। बट वो चीज़ें तब सामने आएंगी जब आप आज से इस सिस्टम को समझेंगे और समझने के साथ साथ इसका साथ देंगे। क्योंकि जिस दिन इस सिस्टम के अंदर अभी तो 7.5 से 8 लोग हैं, जिस दिन यही लोग 50 लाख की क्वांटिटी में बदलेंगे दोस्तों, उस दिन आप एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज अपने आप को लीडरशिप में निखारना चाहा, तो उस दिन आप उस भीड़ के में सामने दिखाई दे रहे होंगे स्टेज पर, और लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे होंगे, ना कि आप उस भीड़ में दूसरों के लिए क्लैपिंग कर रहे होंगे। अगर ऐसी आप चीज़ चाहते हैं कि ऐसा आपकी सोच है कि आज नहीं तो कल लोग मेरे लिए क्लैपिंग करें, मैं उस भीड़ को समझा रहा हूँ, उस लीडरशिप को दे रहा हूँ, ऐसी लीडरशिप देने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ, ऐसी अपने और अपने घर के सपने, ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँ। अगर मुझे ऐसा बनना है तो मुझे रोज़ फील्ड में जाना है, रोज़ कंसल्टेंसी काम करना है, दूसरों की नहीं सुननी है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि मैं अगर आज लीडर बना तो मैं अपने लोगों को भी लीडरशिप बनाऊंगा। और जिस दिन आप अपने साथ के लोगों को लीडर बना पाए, उनके छोटे छोटे ड्रीम, उनको बाइक, उनको कार, उनको प्लॉट्स अगर आप दिलवा पाए, तो दैट इज रियल लीडरशिप। उस दिन आप क्रिप्टो के अंदर, हमारे ब्लॉकिस्टा के अंदर ये बहुत मामूली बात है कि आप किसी को भी उसके सपनों का घर दिला पाएँ, किसी को भी उसकी सपनों की कार दिला पाएँ, ये बहुत मामूली बात है दोस्तों। क्योंकि आप ब्लॉकिस्टा आपको वो देता है जो आज तक कोई सिस्टम नहीं दे पाया। तो ऐसे मंच के क्रिएटर, फिर से मैं एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंच के क्रिएटर मिस्टर विकी मलिक जी का। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं वो उनका स्वागत करें, दिल से सम्मान करें ऐसे लीडर का, जिन्होंने एक सोच बनाई और उस सोच के कारण 8 साल की सोच का नतीजा ये है कि आज 23 महीने के अंदर ब्लॉकिस्टा ने आपको करोड़पति दिए। दोस्तों अभी तो ये 23 महीने का है, नेक्स्ट मंथ ये 2 महीने का होगा, आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। ब्लॉकिस्टा तो बढ़ेगा, बट आप कब बढ़ेंगे ये तय आपको करना है दोस्तों। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना बोलने का मौका दिया। मैं वाकई में दिल से धन्यवाद देता हूँ सिस्टम का, हमारे बैक ऑफिस में करने वाले सभी पर्सन का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। वाकई मैं दिल से कहना चाहता हूं, अगर आपने फ्यूचर को टॉप पे देखते हैं, अपने फ्यूचर को यू टर्न लेना चाहते हैं, तो आज से अपनी टीम बनाना शुरू कर दीजिए, उस पर आइडियाज़ लेने शुरू कर दीजिए। जो चीज़ नहीं आती है अपलाइन से पूछिए, नहीं आती बार बार पूछिए, फिर नहीं आती बार बार पूछिए, लेकिन पूछिए तब तक जब तक कि मंच आपका स्वागत ना कर दे। तो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं
हम सभी के मेंटर मिस्टर विकी मलिक जी को मैं बुलाना चाहूंगा, अगर वो हमारे बीच में हैं, 2 शब्द वो भी हमारे बीच में रखें ताकि हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएं। हम मंच पे सर का स्वागत करेंगे, बट मैं सभी के हैंड रेज चाहूंगा। मेरे जितने भी लीडर हैं, आज यहाँ जितने भी हैं वो लीडर हैं, लीडरशिप वो अपनी दिखाएं, हैंड रेज करके दिल से उनका स्वागत करें, क्लैपिंग करके स्वागत करें, जहाँ भी बैठे हैं उस वहाँ सर का स्वागत करें, और हम भी सर का दिल से स्वागत करते हैं। और इसी बीच मैं बुलाना चाहूँगा हम सभी के मेंटर मिस्टर विकी मलिक जी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। आप आएँ और हम सभी को नेक्स्ट लेवल समझाएं। वेलकम सर। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर। थैंक यू सो मच विजय जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ब्लोकिस्ता कम्युनिटी के हर एक सदस्य को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी के साथ काम करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है, और जिस तरह से विजय पांचाल जी ने अपना मोटिवेशनल अनुभव आपके साथ शेयर किया, उस मोटिवेशनल अनुभव में ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ शब्द हैं जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचना चाहूंगा। दोस्तों, कामयाबी का फॉर्मूला क्या है वो हम सभी साथियों ने सुना था। कामयाब होने के लिए मिनिमम क्या है जो हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमने 8 मेरिट्स पे जो एक्सप्लेनेशन था वो सबने लिया, और उसी 8 मेरिट्स पे वो एक्सप्लेनेशन हमने सबको बांटने के लिए भी कहा था। अब वक्त आ गया कि हम जूम के माध्यम से फिर एक बार अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ फॉर्मूला फॉर सक्सेस पे बात करें, और इस फॉर्मूला फॉर सक्सेस के लिए जरूरी है कि हमारी कम्युनिटी से संबंधित सभी सदस्यों को आप इनवाइट करें। संडे के दिन शाम को ठीक 8 बजे सेशन स्टार्ट होगा, और हर एक पहलू पे कि कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। हम बात करते हैं कि हम 10 करोड़ रुपए हमारे पास कैपिटल के साथ आगे बढ़ेंगे, 100 करोड़ की कैपिटल जनरेट करेंगे, 1000 करोड़ के हम एक दिन अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। बट हाउ कैन दैट बी हैपन? उसके लिए स्वयं को रेडी करना बहुत आवश्यक है। आर वी रियली रेडी फॉर दैट? Is your mindset is open with the space for that much amount? अपने आप को एक बार जांच कर लेना, उसकी पड़ताल कर लेना, खुद की प्रिपरेशन को जान लेना, प्रैक्टिकली, शब्दों में नहीं, रियली ऑन द ग्राउंड, कि हम कितने तैयार हैं। आओ मिलकर इस पूरी तैयारी को चेक करें। संडे को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ जूम में अवेलेबिलिटी